साकी वैस के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप पहले की तरह ठीक ठाक और खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, इंसान की इस मुख्तसर ज़िंदगी की खुशी और गम का ताल्लुक माल और दौलत और पैसे से नहीं, इंसान की ज़िंदगी में लिखा हुआ हर गम और खुशी इंसान को मुकर्रर वक्त पर मिलकर ही रहती है। जी हाँ नाज़रीन, हम बात करने वाले हैं उस सऊदी शहज़ादे का जो कि माल और दौलत से माला माल होने के बावजूद भी 18 साल से वेंटिलेटर पर बेसुध पड़ा है। उसकी दुनिया में स्लीपिंग प्रिंस के नाम से जाना जाता है। सऊदी शहज़ादा खालिद बिन तलाल का बेटा वलीद बिन खालिद जो कि 18 साल से लाइफ सपोर्टिंग मशीन के ज़रिए मसनूई तौर पर अपनी ज़िंदगी कोमे में गुजार रहा है। यह वलीद बिन खालिद सऊदी के सबसे बड़े मालदार वलीद बिन तलाल का भतीजा है। वलीद बिन खालिद 21 अप्रैल 1978 को इस फ़ानी दुनिया में कदम रखते हैं। 2005 में तालीम के सिलसिले में यूरोप गया, जहाँ से लाइफ सपोर्टिंग मशीन के साथ घर लौटा। इस कार हादसे के बाद वो हमेशा के लिए कोमे में चला गया। अस्पताल में 10 साल पड़े रहने के बावजूद भी स्लीपिंग प्रिंस ने कभी कोई हरकत नहीं की। इस अस्पताल में दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट करते रहे, महंगी से महंगी मेडिसिन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये सब बेसूद रहा। आखिरकार इसको अस्पताल से कोई उम्मीद लिए बगैर डिस्चार्ज किया गया। कोमे में पड़े इस शहज़ादे का अभी तक घर में इलाज जारी है। इसके वालिदैन हर वक्त किसी मौजूदे के इंतज़ार में होते हैं कि कहीं से हमारा बेटा ज़िंदा हो जाए। हर शाम वो जो उम्मीद लेकर सोते हैं कि सुबह शायद हमारा बेटा आंखें खोलेगा, लेकिन अभी तक ये ना उसका। इस शहज़ादे से वेंटिलेटर हटाने का मशवरा दिया गया, लेकिन कमज़ोर दिल के मालिक माँ बाप अपने बेटे की ये हालत ना देख सके। ये शहज़ादा पूरी दुनिया में स्लीपिंग प्रिंस के नाम से मशहूर है और पूरी दुनिया इससे ख़ास हमदर्दी रखती है। इस शहज़ादे के इलाज में ड्रामाई मोड़ उस वक्त आया जब इसकी फूफी ने कोमे की हालत में पड़े शहज़ादे से बात करने की कोशिश की। उस वक्त पहली बार शहज़ादे ने कई सालों बाद अपनी उंगलियां हरकत में लाईं। उसके बाद डॉक्टर और उसके वालिदैन में खुशी की एक लहर दौड़ गई। उसके साथ साथ उस शहज़ादे ने एक मरतबा अपने सर को भी हरकत दी, जो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत मकबूल हुई। इस स्लीपिंग प्रिंस के वालिद खालिद बिन तलाल हमेशा गरीबों में खाना तकसीम करते रहते हैं और उनसे सिर्फ इन दुआ की तलब करते हैं कि कहीं मेरा बेटा मौजूदाती तौर पर दोबारा ज़िंदा हो जाए, जो कि अभी तक ना उसका। उसके वालिदैन की नज़र हमेशा अपने बेटे के बंद आँखों पर होता है कि ये अपना खोल कर हमसे बात कर सके और हमें देख सके, लेकिन डॉक्टरों ने इसको मुर्दा डिक्लेयर कर दिया है। ये थी स्लीपिंग प्रिंस की ज़िंदगी की दर्द भरी कहानी। मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।